हिंदी हॉरर ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में सबका स्वागत है। बेसिकली हमारे इस चैनल का मोटिव ही ये है कि हम आप लोगों को डराना चाहते हैं। थोड़ी सी डर, ये पता है वो क्रीपीनेस नहीं होगी, जो डर होगी वो रियल होगी। हम लोगों ने जब हम छोटे थे अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, घर के बुजुर्गों से कभी न कभी ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। पता है हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे घर के आंगन में हम गर्मियों के शाम को, गर्मियों की रात में एक चटाई बिछा के वहाँ पर दादी के गोदी में सो के दादी कहानियाँ सुनाया करता था। अब पता नहीं आज वो दिन शायद से नहीं मिलेगा, बट उनकी कुछ कहानियाँ मुझे आप भी बहुत ज़ोर से मेरे दिल को धड़का के जाती हैं जब मैं वो कहानियों को याद करने की कोशिश करता हूँ। शायद आप लोगों में से भी होगा, बहुत लोगों के पास ऐसी कोई कहानी। अगर है, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमें शेयर कीजिए। हम उस कहानी को पढ़ के सुनाने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारी पूरी टीम ये कहानियों को कलेक्ट करने में जुट चुकी है और देश के कई जगहों से हमारे पास कहानी ऑलरेडी आ चुका है। बिकॉज आप लोगों को मैं कैसे समझाऊँ, बेसिकली आप लोगों के लिए ये चैनल न्यू है और मेरे लिए भी, बट हमारी कुछ और भी चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम बस कहानियाँ कलेक्ट करते हैं। तो उन सभी चैनल्स के साथ धीरे धीरे सबको रूबरू करवाएंगे। बट अगर आपके पास भी है कोई ऐसी कहानी जो आपके साथ किसी और की भी रूह कांपाने के लिए काफ़ी है, तो सेंड कर सकते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के ज़रिए। हमारी आज की जो कहानी है, मेरी दादी के मुँह से सुना हुआ एक छोटी सी कहानी में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली शुरू के कुछ कहानियाँ आपको मेरी ही सुननी पड़ेंगी, जो मैंने किसी न किसी से सुना है। और एक चीज़, कहानी को मानना ना मानना ये सब तो अलग चीज़ है ना। अगर हम हर चीज़ के पीछे साइंस छोड़ेंगे, बट ये चैनल सिर्फ एक फीलिंग को बिलोंग करता है, जो एक डर की फीलिंग को बिलोंग करता है, जो कहीं ना कहीं हमारी पुरखों की एक परंपरा को बिलोंग करता है। आप कहानी सुन के बताइए कि आपने बिलीव किया कि नहीं। तो मेरी मम्मी जब छोटी थी, ये तब वो शायद से 10-15 साल की होंगी, तो उनकी उनके घर से अराउंड 20-30 किलोमीटर दूर पे उनकी मासी की घर हुआ करते थे। तो वहाँ पर वो लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, जो आमतौर पे हर कोई जाता है, तो उसी तरीके से। तो उनकी वो एरिया जो थी मासी के घर की, उसके बाजू में एक नदी टाइप का हुआ करता था। तो ये हम लोग पश्चिम बंगाल से है, तो एरिया का नाम बता के भी कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज बहुत दिन पहले की बात है। तो वो जो नदी है, तो उस नदी के आसपास में बहुत सारा वन जंगल, ऐसा सिचुएशन था कि अगर आपको उस गांव से कनेक्ट करना है, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पर एक नाव होता था। तो पर्टिकुलरली वो नाव ऐसा है कि सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा। अगर नहीं होता तो उस जगह पे कोई और इंतज़ाम करके थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे जाके उस जगह पे और एक नाव लगाने की जगह थी। तो उस जगह से आपको वो नदी को पार करके फिर जाके अपने गांव में पहुंचना होता था, वरना आप पूरी रात उस जगह पे उस नदी के पास में ही आपको रुकना पड़ेगा। और सिचुएशन कुछ ऐसा है कि रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन, जो भी बोलो आप, उस जगह से 1-2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था, पूरा खाली मैदान, फिर जाके एक जंगल टाइप का जगह, एक वन टाइप का। तो उसके बाद जाके एक नदी, फिर नदी को पार करके गांव। तो आप वो खुले मैदान को पार करके, फिर जंगल को पार करके, फिर नदी पार करके, फिर जाकर गांव पे पहुंच रहे हो। तो सोच लो कि आज से शायद से 30-40, हाँ 30, हाँ वैसे ही होगा, तो 30-35 साल पुरानी बात है, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, ऐसे ही कुछ होगा। तो उस टाइम का सिचुएशन जब इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं था, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था।
तो वैसे ही लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब डर, एक अलग चीज़ का डर, भूत प्रेत जिन जिन्नात इस तरह के जो डर है वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम पे। और आज भी अगर हम लोग सिटी के बाहर किसी ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसे गांव में, तो कोई कितना ही बोल दे कि मुझे डर नहीं लगता या फिर समथिंग इस टाइप का कुछ, बट एक बार के लिए रूह तो आपकी भी काँपी की। तो उसके बाद जाके तो हमारी जो मौसी थी, तो मौसी की मम्मी की बात है। तो मौसी की मम्मी मतलब वो होगी हमारी कुछ मतलब मेरी माँ की मौसी की मम्मी, ठीक है। तो वो घूमने गई थी उस जगह पे। तो एक दिन मतलब उनको धीरे मतलब अचानक से थोड़ा सा तेज़ बुखार आया, ठीक है। तो नॉर्मल सी बुखार है। अब उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप लोग डॉक्टर वॉक्टर से कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर तो बस नाम कहने के थे उस जमाने के, जड़ी बूटियों को पीस पूस के, वो उस वाले डॉक्टर, तो वो लोग ठीक नहीं होते थे। तो इधर के मंदिर उधर की दरगाह उस जगह से मतलब कोई पानी वानी फूक के पिला दिया, कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड हुआ पड़ा था। बट उसने उस टाइम की बात नहीं कर रहा, आज भी अगर आप देखने जाओ तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है। तो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट उस टाइम की बात अलग। सो ऐसी चीज़ें करवाने के बाद मतलब उस टाइम पे तो मौसी की मम्मी को पहले तो वो जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा खिलाई गई, कुछ नहीं हुआ। फिर जाके वो पानी वानी मतलब वो करके फूक फाक के वो सब पिलाया गया, ठीक है, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। तो उस गांव में मौसी के मतलब जो मतलब मौसी के मम्मी का जो घर था तो उस घर के बाजू में एक मतलब वो रहता था पुलिस वाला, ठीक है, उनका मतलब फैमिली रहता था उस जगह पे। तो वो लोग गाँव से मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ के वो मतलब वो जो बंदा था पुलिस वाला, तो उनका मतलब ऐसा है कि वो पूरे गांव के लिए एक एग्जाम्पल हुआ करता था कि एक गांव का बच्चा इतना मतलब पढ़ पढ़ के आज एक पुलिस ऑफिसर की जगह पे वो कर रहा है, तो उसकी बात एक अलग लेवल पे सब मानना करते थे। तो उन्होंने बार बार बोला कि एक काम करो, किसी भी तरह से ये नाव वाव का जुगाड़ करके सब लोग मिलके लेके जाओ उनको सिटी के किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ, शायद से कोई मतलब बुरा बीमार टीमारी हुआ है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब गांव का एरिया है तो उतना साफ सफाई भी नहीं होता, कोई बीमारी आने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप दिखा के आओ, और ऐसा हो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनसे और गांव के और भी लोग इन्फेक्टेड हो जाए तो कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर जैसा मतलब काम मतलब सुना हुआ तो वैसे ही काम शुरू। तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वहाँ से सिटी तक किसी भी तरह से लेकर जाएंगे। तो उनको लेके मतलब जाया गया। तो आते टाइम पे बार बार पे उनके साथ में मतलब मेरी मौसी की जो मम्मी है उनके साथ में 2 बंदे गए थे, ठीक है। तो उनको बार बार वो लोग बोल रहे थे कि मतलब मेरी मौसी की मम्मी उनका हाथ पकड़ के बोल रहे थे मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जा, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं तो कभी और मुझे नहीं देख पाएगा वापस, तो मुझे और कभी मेरा मुंह नहीं देख पाएगा, ऐसे करके मतलब बार बार बोल रहे थे। तो आप मुँह देखना ना देखना ये मतलब ये सब तो बस उस टाइम पे बोलने की बात होती है ना, कि कहीं ना कहीं सब लोग सोच रहे थे कि हाँ थोड़ा सा डरा हुआ है चीज़ है, ठीक है। तो अब सिचुएशन ऐसा है कि अब क्या कर सकते हैं, अब इतने दूर लेकर आए हैं तो डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने उस टाइम पे बोला कि भर्ती करना पड़ेगा, तो भर्ती की सारी के सारी फॉर्मेलिटीज़ करते 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 शाम के 7-8 बज गए। तो अब वहाँ पर अराउंड 6-7 लोग गए थे, तब 6-7 लोग तो अब नहीं रुक सकते, सबको अपने घर में आना पड़ेगा। तो उनकी भी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब का भी चीज़ें ख्याल रखना होता है। तो एक बंदा मासी की मम्मी के साथ रह गया उधर, और बाकी के जितने भी बंदे थे वो 3-4 लोग, तो वो लोग घर के लिए मतलब रवाना हो गए। तो मैंने जैसे पिछले मतलब पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि उनके गांव पे आने से पहले वहाँ पर एक खाली मैदान होता है, फिर जाके जंगल, फिर जाके नदी के पार करने पर वो गाँव। तो उस जगह पे जब
तो उनका यही था रूट, ठीक है। अब वो लोग उस जगह से निकलते निकलते 6-7 बज चुके थे। अब 6-7 तो उधर बज गए। अब पूरा का पूरा दिन हॉस्पिटल्स और इन सब चीज़ों के दौरा दौरी में सब लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा मतलब एक शॉप देख के उन्होंने होटल वोटल देख के खाना वाना खाया, फिर चाय वाय पीते पीते वहाँ से निकलते निकलते 9:30-10 बज गए। अब जब तक वो लोग इस मैदान तक, मतलब उनके गांव के पास में जो मैदान है, मैदान फिर जंगल वो वाला मैदान, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अराउंड 12:30-1 बज गए। अब एक तो गांव का इलाका, ऊपर से इतनी रात हो चुकी है। अब सब उनके सामने 2-3 प्रॉब्लम बहुत अच्छे से दिख रहा था। पहला प्रॉब्लम तो कि वहाँ पर सामने नाव मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बिना नाव के तो वो लोग पार भी नहीं हो पाएंगे ना। और सिचुएशन ऐसा है कि अगर हम गांव में किसी को खबर दे पाए, ठीक है, तो वो से गांव से एक नाव का इंतज़ाम हो सकता है, बट किसी कैसे खबर दे सकते हैं। अब खबर देने का भी कोई सिस्टम तो है नहीं। और उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं कि हर घर में मोबाइल फ़ोन हो, लाइक जैसे हम लोग अभी की आज की डेट पे मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत रेयर हुआ करता था। तो इस तरह के तो वो लोग उस मतलब फिर भी किसी भी तरह निकल गए कि नहीं चलो जाना है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह का मतलब इस तरह के एक अलग जोश है सब में कि नहीं घर तो जाना है, और अभी यहाँ पर रुकेंगे भी किधर, तो रुकने का जगह भी नहीं है। तो ये सब सोच के तो उन लोग निकल गए। तो निकलने के बाद अब वो लोग मैदान की तरफ जा रहे, मैदान से मतलब वो जंगल की तरफ जा रहे धीरे धीरे, ठीक है। अब जाने के बाद अब कुछ देर बाद अचानक से उनको लग रहा है कि पीछे से कोई बुला रहा है, ठीक है। उनका उनमें से एक बंदे का नाम था निपेन करके, तो उनको कोई बार बार अपने नाम से बुला रहा था, ठीक है। तो मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ऐसे खाली मैदान जहाँ पर किलोमीटर के लायक मतलब इतना ज़्यादा खाली पूरा मैदान है, ये लोग कुछ लोग उधर मतलब वो खेती बाड़ी भी करते हैं, बट बाकी तो है खाली मैदान के। कोई ऊपर अगर खड़ा भी होगा तो उधर दिख जाएगा ना। तो ऐसी जगह पे नाम लेके बुला रहा है, सबको वहम टाइप का लग रहा है, ठीक है। 3-4 लोग एक साथ है। तो धीरे धीरे जब 2 बार 3 बार 4 बार होने लगा, तो मतलब सबको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लाइक बहुत ज़्यादा डर टाइप का फील होने लगा, ठीक है। तो वो लोग बहुत क्लोज आ गए, एकदम पास। अभी थोड़ा सा 2-3 हाथ मतलब 2-3 फीट की दूरी पे चल रहे थे एक दूसरे से। अभी वो सिचुएशन को भाप के बाकी लोग भी एक साथ एकदम चिपक गए। तो चिपक के अब धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जितना आगे बढ़ रहे हैं पीछे से बार बार उसी नाम से बुलाया जा रहा है, नहीं नहीं ऐसे करके, मतलब एक अलग तरह का आवाज़, जैसे कि कोई बहुत दूर से किसी को धीरे धीरे से आवाज़ दे रहा है, कि वो आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, वो आवाज़ आपकी रूह को छू रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप मानना नहीं चाह रहे हो कि वो आवाज़ है। और वो आवाज़ जो उनको लगा, उन चारों लोगों को जो लग रहा है कि वो है, मतलब मेरी मम्मी की जो मौसी की मम्मी है, मतलब जिनको अभी वो एडमिट करवा के आए, तो वो है, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ बार बार लग रहा है। अब सिचुएशन ये है कि कुछ देर पहले जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करके आया, जो ठीक से चल नहीं पा रही, जो ठीक से बोल नहीं पा रही, बोलने में उन्हें तकलीफ हो रही है, तो वो अब इतनी मतलब ऐसी सिचुएशन में 12:30-1 बजे एक खुले मैदान में उनका आवाज़ लगाएंगी, ऐसे कभी पॉसिबल है? तो सबको यही लगा कि कोई अब देवता मतलब लाइक भूत प्रेत ऐसा कुछ हो सकता है। बट इस चीज़ को हर किसी को यही लग रहा था, बट कौन अभी मतलब खुल्लम खुल्ला डिस्कशन करे कि हाँ भूत प्रेत हो सकता है। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग पीछे भी नहीं मुड़ के देख सकते, क्योंकि कहावत एक ऐसी भी है कि मिथ टाइप का इंफॉर्मेशन जो भी बोलो, कि ऐसे अगर पीछे से आवाज़ आए तो कहीं ना कहीं आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। तो सब लोगों को ये चीज़ पता भी थी, और गांव के लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जितना इस चीज़ को मानते हैं, जिस भूत प्रेत से डरते हैं, गांव के लोग कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डरते हैं, क्योंकि उनको कहीं मतलब ऐसी सिचुएशन में ऐसे मतलब जगह पे उनको रहना पड़ता है कि जहाँ पर अगर आप ना भी मानो, अगर आपके पास आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, अगर आपकी नॉलेज, आपकी शिक्षा अगर बार बार आपको ये बोले कि ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन उस जगह पे उस सिचुएशन पर आके आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप बस इमेजिन करो, एक खुले मैदान में
आप लोग 3-4 लोग जा रहे हो, अचानक से पीछे से मतलब कोई आपको बुला रहा है, तो बार बार करके बुला रहे हैं और वो लोग बहुत क्लोज होके धीरे 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 करके आगे चल रहे हैं। तो आगे तो ऐसे करके आगे चल रहे हैं और वो मतलब बुलाने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ ही जा रहा है और वो आवाज़ तेज़ से तेज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जाके आप वो लोग क्या कर सकते हैं? सब लोग बस एक दूसरे को मतलब ऐसे नाम से बुला रहा है कि तू है ना, तो ठीक है ना, मतलब ज़ोर ज़ोर से बस बातें करके बहाना करने लगे। तो अब एक बंदा बोल रहा है कि तुम लोगों को कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है, मतलब वो अब बात करना चाह रहा है क्योंकि कोई इस चीज़ें हाथ से बाहर जा रही है। अब कब तक एक चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, और इग्नोर करके जाओगे भी किधर, क्योंकि सामने तो आपको रुकना पड़ेगा और वो जगह जंगल, पहले तो जंगल आता है ना, तो जंगल तो अंधेरा होगा उस जगह पे। इस जगह पे जैसे आपको चारों तरफ दिख रहा है, उस जगह पे तो दिखेगा भी नहीं ना। आपके अगर पास में भी कोई होगा तो वो भी नहीं दिखेगा। तो ऐसी सिचुएशन है, तो जो चीज़ें हैं वो पहले निपटा लेना ही ज़्यादा बेटर है ना। तो ये सोच के सब लोग बोलने लगे कि किसी की आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ऐसे मतलब बात कर रहे हैं, अचानक से अब पूरा का पूरा क्लियर रूप से उन लोगों को दिखा कि मतलब वो जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ दिखा, मतलब सामने दिखा। मतलब इतने टाइम से पीछे से आवाज़ आ रहा था, अब उनको सामने दिखा कि कुछ देर सामने एक मतलब बूढ़ी टाइप की औरत, एक मतलब जो उनको अभी एडमिट करवा के आई, तो उसी टाइप की एक औरत, और जिनको एडमिट करवा के आई उनकी आवाज़ में वो औरत बोल रही है कि तुम लोग घर ना जाओ, तुम लोग कभी मत जाओ उस जगह पे, और वो नदी में अभी बाढ़ आने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाओ, और मैं मर चुकी हूँ, ठीक है, कि नदी की तरफ मत जाओ, अभी खतरा होगा, और देखो मैं मर चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उन लोगों को बताया। तो पान वाली बात तो शायद से 1 हफ्ता 10 दिन बाद आई थी, लेकिन जो सिचुएशन है कि वो लोग अब क्या कर सकते हैं, आगे तो जा भी नहीं सकते। तो वो लोग हॉस्पिटल की तरफ गए थे वापस, तो उन्होंने जाकर सुना कि वो हॉस्पिटल में मर चुकी हैं। तो ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी तो प्लीज़ 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 हमें डिस्कॉर्ड सर्वर पे सेंड करो, या तो बाकी इंस्टा पे है, इंस्टा की लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ पर भी आप हमें सेंड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, चलो टाटा।